तो गाइस समय आ चुका है OnePlus Nord 2 बेचने का। अंडर 30 के काफी ज्यादा एंट्रीज आ चुकी हैं, तो माहौल थोड़ा सा धुंधला सा लग रहा है, इसलिए थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है बट धमाकेदार जरूर होगी। Moto H20 की न्यूज आते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। OnePlus Nord 2 के जिंदगी में एक और फटाका आ चुका है और साथ में सिस्टर कंपनी Realme जीती जागती ऑपोजिशन। भाई इस बार जोश में आके मैंने सारे फोन्स नहीं खरीद लिए, सच तो ये बात है मिले ही नहीं। वैसे लास्ट 2 वीडियो के टारगेट आपने कंप्लीट नहीं किए थे, बट इस बार का टारगेट रखते हैं 10,000 व्यूज एंड 1000 लाइक। वैसे तो Moto H20 लेने का मेरा बहुत ज्यादा मन है। इस बार 30 के सेगमेंट में पहली बार 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 576 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, 10 बिट HDR प्लस डिस्प्ले देखने मिल रहा है। नंबर गेम में मोटो ने तो काफी अच्छा एज ले लिया है। पोको F3 GT का 10 बिट डिस्प्ले एक्सपीरियंस करने के बाद तो इट इज रियली हार्ड गोइंग बैक। अब 10 बिट डिस्प्ले हमारा भविष्य है। वहीं पर Realme GT में 120 हर्ट्ज और Nord 2 में 90 हर्ट्ज विद सिंपल AMOLED। HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन है दोनों में, बट स्टिल नॉट 10 बिट डिस्प्ले। एक जमाने में AMOLED डिस्प्ले एक लग्जरी हुआ करता था और आज सिंपल कहना पड़ रहा है। 120 हर्ट्ज एंड 144 हर्ट्ज में तो वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली एन अपग्रेड ओवर 90 हर्ट्ज। मोटो की UI स्मूथनेस एंड स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सो वॉच आउट OnePlus। चलो सिचुएशन थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। पहले प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। कमियां निकालने से पहले थोड़ा सा मक्खन जरूर चढ़ाना चाहिए। वैसे H20 के डिस्प्ले ने सर पर क्राउन तो जरूर ले लिया है, किंग ऑफ ऑल। ये फोन नॉर्मल यूजेज एंड गेमिंग दोनों के लिए टारगेटेड है। ऑन पेपर तो स्नैपड्रैगन 778 Dimensity 1200 से तो हार जाता है, दोनों भी एकदम तगड़े प्रोसेसर्स हैं, बट रियल लाइफ यूजेज में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी स्नैपड्रैगन 778 ज्यादा बेटर देता है। ओवर द इयर्स कॉलकॉम ने अपना इमेज ही ऐसा बना दिया है कि एनी डे आई वुड प्रेफर अ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ओवर अ मीडियाटेक। बट पहली बार किसी भी फोन के कैमरा से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ, और अगर ये वीडियो देख के रिग्रेट नहीं हो रहा तो लाइक जरूर कर दो। Moto H20 में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो, 3x टेलीफोटो लेंस और 32 मेगापिक्सल सेल्फी। भाई ये स्पेक्स पढ़ने में ही मजा आ गया। नो अननेसेसरी यूजलेस कैमरास। अब कंपनीज को पता चल चुका है कि बिना मतलब के एक्स्ट्रा कैमरास देख के कोई पॉइंट नहीं है, बट Nord 2 एंड Realme GT में उन्होंने छाप छोड़ी दी, 2 मेगापिक्सल की यूजलेस कैमरास। अब कैमरा रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करते हैं ये तो फोन हाथ में आने के बाद ही पता चलेगा, बट फॉर सम वियर्ड रीजन Moto H20 अब तक अवेलेबल ही नहीं है। बट ऑन पेपर कैमरा स्पेसिफिकेशंस Realme GT एंड Nord 2 से तो बेटर ही है। अब प्रीमियम ग्लास बैक तो आपको Nord 2 में ही देखने मिलता है। Moto हैज प्लास्टिक एंड Realme हैज लेदर, तो फिंगरप्रिंट स्टेन्स और Nord 2 एकदम पक्के दोस्त हैं। बट ऐसे में यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट स्किन्स फ्रॉम केप्स। इनके पास बहुत वैरायटी के स्किन्स है एंड बहुत सारे न्यू डिजाइन्स भी ऐड किए हैं फॉर ऑल योर डिवाइसेस फ्रॉम iPhones टू Androids टू MacBooks एंड इवन गेमिंग कंसोल्स लाइक PS5 एंड Xbox। प्लस ये सारे स्किन्स 3M मटेरियल से बने हुए हैं, तो निकालने पर कोई भी दाग या धब्बा नहीं छूटेगा, और स्किन्स की क्वालिटी भी काफी सही है एंड दे आर डेफिनेटली ड्यूरेबल। इन स्किन्स को अप्लाई करना भी एकदम ही सिंपल है, बस कैमरा कटआउट पर अटका दो, एक हाथ से दबा दो, एज को अच्छे से मिला लो, स्किन के मोटो के नहीं, और अगर गलती हो जाती है तो जितनी मर्जी चाहे वापस निकाल के लगाओ जब तक प्रिसीजन ना मिले। अलाइन होने के बाद बस हाथ को आउटवर्ड डायरेक्शन में घुमाओ ताकि कोई भी एयर बबल ना क्रिएट हो, और अगर हो जाए तो एयर बबल्स को भी निकाल देना एंड दैट्स डन। वैसे 10% ऑफ के लिए ये कोड मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वैसे Moto H20 थोड़ा क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड, फिर थोड़ी सी चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन OnePlus और कंप्लीटली कस्टम Realme UI। अब क्लीन इज ऑब्वियसली नॉट ऑलवेज बेटर, बट Moto ने कुछ ऐसे नए वायरलेस फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। टीवी को सीधा कंप्यूटर बना दो, मैजिक। बड़े पर्दे पर बैठ के गप्पे लड़ा सकते हो, आई मीन लिटरली वीडियो कॉलिंग इन टीवी। बहुत सारे वायरलेस फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इवन स्क्रीन कास्टिंग एकदम इजीली पॉसिबल है, और ये सारे फीचर्स यूज करने वालों के लिए ये तो एक सोने पे सुहागा हो गया, और ये काम Nord एंड Realme नहीं करते। इसी के साथ साथ Moto के जो फेमस जेस्चर्स हैं, जैसे हैमर फॉर टॉर्च एंड शेक फॉर कैमरा, मतलब आयरनी तो देखो, बट द थिंग इज ये सारी चीजें यूजेज एक्सपीरियंस में एडअप होती है। वैसे तो Moto 6.99 mm थिन है, इसके नाम पर बिल्कुल भी मत जाना, काफी ज्यादा डाइट पर ध्यान, बट हल्के होने के चक्कर में एनर्जी पर कॉम्प्रोमाइज। तीनों भी फोन्स में से सबसे छोटी बैटरी है Moto में, 4000 mAh। किसी जमाने में तो 4000 भी एक लग्जरी हुआ करती थी, अब वो भी कम लगने लगी है। ऑन पेपर बैटरी के मामले में तो राजा का बच गया बाजा, बट यार चार्जर तो फास्ट है, पूरे 30 वॉट्स का। क्या 65 वॉट नहीं है? डिसअपॉइंटमेंट पर डिसअपॉइंटमेंट। भाई Nord ने तो मुझे बिल्कुल गलत आदत लगा दी है, तो ये दिल नहीं मानता। लिटरली चार्जिंग स्पीड्स अब मेरे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो चुका है, अब ये कछुए की तेजी हमसे ना सही जाए। वैसे Realme भी 30 मिनट्स में फुल चार्ज कर जाता है, और 30 वॉट चार्जिंग मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा Moto खरीदने से पहले। अगर आपको 65 वॉट की आदत नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब गलतियां निकाल ही रहे हैं तो Moto में मोनो स्पीकर्स है और Nord में स्टीरियो। मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में दोनों कानों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब
10 बिट डिस्प्ले से आंखों को तसल्ली दे या फिर स्टीरियो स्पीकर से कानों को, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब तो डेफिनेटली प्रोसेसर्स की रेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी प्रोसेसर एकदम केपेबल है। असली रेस अभी एक्सपीरियंस की है। अगर मैं गेमर हूं तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 576 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग और 10 बिट HDR डिस्प्ले मेरा प्रेफरेंस होगा, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट वाला साउंड तो हेडफोन से भी मिल सकता है। वैसे नॉर्ड एंड मोटो दोनों भी फोन्स में हेडफोन्स की डिसेबिलिटी है, एक्सटर्नल हेल्प इज डेफिनेटली नीडेड। और अगर मैं मूवीज ज्यादा देखता हूं तो स्टीरियो स्पीकर्स मेरी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि एक तरफा प्यार हम नहीं करते। इस प्राइस सेगमेंट में किसी भी कान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब तक तो नोटिस कर ही लिया होगा कि Realme GT कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ना सुनाई दे रहा है, क्योंकि Realme एकदम ही बैलेंस्ड फोन है। अच्छे बच्चे की तरह कस्टमर्स की सारी बातें मान ली है। फास्ट रिफ्रेश रेट, फ्लैगशिप प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले, प्रीमियम बॉडी डिजाइन एंड 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। Realme GT आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट साथ में उसमें कुछ इतना एक्साइटिंग भी नहीं है कि आपको वो अपनी तरफ खींचे। OnePlus के पास अपना नाम और Moto के पास एक्साइटिंग फीचर, तो भाई इन द एंड इट्स अ नीड वॉर। अपने जरूरत के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। कोई भी प्रोसेसर आपको धोखा नहीं देने वाला और प्रीमियम फील तीनों भी डिवाइसेस में आपको मिलता है। बस चार्जिंग पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें तो प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरा Moto की तरफ ज्यादा बेटर है। पर्सनली मैं भी Moto यूज करना चाहता हूँ। I mean, मुझे एक ऐसे बिजनेस फोन की जरूरत है जहां पर एकदम रिलायबल सॉफ्टवेयर हो, नो तामझाम, अ गुड डिस्प्ले, काइंड ऑफ दिन भर चलने वाली बैटरी और प्रोसेसर तो काम का है ही। मेरे हिसाब से Moto S20 में कोई कमी नहीं है, बस 30 वॉट चार्जिंग से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैं अपना OnePlus Nord 2 बेच के Moto S20 खरीदूंगा या नहीं, ये तो फोन अवेलेबल होने के बाद ही डिसाइड होगा। बट देयर इज अ 99% चांस कि मैं Moto S20 खरीद लूं। बट दोनों में से कौन सा वापस जाएगा ये तो फोन हाथ में आने के बाद ही डिसाइड होगा। बट Moto S20 OnePlus Nord 2 के लिए एक तगड़ा कॉम्पिटिशन है ही। स्टिल OnePlus ने अपने आप को ऐसे एस्टेब्लिश करके रखा है कि वो अपने अलग ही चौड़ में। लोग फिर भी 30 के सेगमेंट में OnePlus Nord ही प्रेफर करेंगे। और आप अगर मेरा कंटेंट प्रेफर करते हो तो लाइक जरूर कर देना। आप मुझे बताओ कि आपका प्रेफरेंस क्या होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप OnePlus Nord 2 एंड Poco F3 GT के बीच में एकदम तगड़ा कंपटीशन देखना चाहते हो तो पहले वाली वीडियो पे टैप कर लो, या फिर बजट सेगमेंट, मिड रेंज एंड फ्लैगशिप में एकदम शॉकिंग रिजल्ट्स देखने हैं तो सेकंड वाली वीडियो पे टैप करके लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स मी देयर साइनिंग ऑफ, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल मीट यू in the next one.